वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन दिखाई देगा वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कैसे है, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्हीं से ही आपकी एग्ज़ाम की क्या होती है, प्रिपरेशन 100% होती है। तो क्वेश्चन को आपको एंड तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आज की क्लास का, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। बताना है कि कौन सी दो नदियों का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। ये आपका क्या होता है, अमरकंटक। इससे दो नदियों का उद्गम होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो होता है वो आपके नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और आपके कौन सी नदी, आपके सोन नदी। तो यहाँ से जो अमरकंटक है इससे दो नदियों का क्या होता है, आपके अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है। आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। बताना है कि जो संविधान में हमारे देश का जो उल्लेख है वो किस या फिर किन नामों से किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या फिर भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में जो आपका हमारा जो देश है इसका उल्लेख किस या किन से किया गया है, किन नामों से। तो भारत तथा इंडिया दो नामों से किया गया है। इससे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसमें काफ़ी सारी सूचियाँ आती है। क्या आती है, काफ़ी सारी सूची आती है। तो मैं इन सूची के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि कितनी वर्तमान में सूची है, कितने वर्तमान में अनुच्छेद है, कितने वर्तमान में भाग है, कितने वर्तमान में विषय है, सभी के बारे में मैंने आपको पीछे की क्लासेस में बता रखा है। सूची के बारे में बात करते हैं तो 7 आपकी सूची है, नोट कर लेना है। पहले अपन बात करते हैं संघ सूची के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, संघ सूची के बारे में बात करते हैं। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। तो संघ सूची में एक तो आपका रक्षा का विषय शामिल है, एक आपके विदेशी रेलवे का विषय, आपके विदेशी का विषय शामिल है, विदेशी मामले हो जाएंगे, और एक आपका रेलवे का क्या है, विषय आ जाता है। तो संघ सूची में 3 विषय आते हैं, रक्षा, विदेशी और आपके रेलवे। इन तीनों को आपको नोट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अगली सूची के बारे में। अब अगली आपके सेकंड नंबर पे सूची कौन सी आती है, समवर्ती सूची आती है। कौन सी आती है, समवर्ती सूची आती है, नोट कर लेना है। समवर्ती सूची में कौन कौन से आपके विषय आते हैं। एक तो आपका आता है शिक्षा संबंधी विषय आता है, एक आपका आता है जनसंख्या संबंधी विषय आता है, इसे आपको नोट कर लेना है। और आपका आता है जनसंख्या आ जाएगा, वन और वन्य जीव संबंधित आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, वन और वन्य जीव। ये भी आपका क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। तो इसमें क्या आते हैं, शिक्षा, जनसंख्या, वन और वन्य जीव। इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सूची पे। अगली सूची क्या दे रखी है, तीसरे नंबर की सूची आती है आपके राज्य सूची। कौन सी आती है, राज्य सूची आती है। राज्य सूची में आपके विषय आता है कृषि आता है, और आपका क्या आता है, पुलिस आता है। क्या आता है, कृषि और आपका पुलिस आता है, नोट कर लेना है। और क्वेश्चन बोला गया कि संघ सूची से संबंधित कौन सा आपका विषय नहीं है। तो संघ सूची में मैंने आपको रक्षा बताया, विदेशी मामले बताए और रेलवे बताए। ये तीनों किस में आते हैं, आपके संघ सूची में आते हैं। लेकिन जो आपका कृषि होता है ये किस में आता है, राज्य सूची में आता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मृदा का जो सर्वाधिक जो उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार कौन सा होता है। इससे पहले आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है। तो संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, समान नागरिकता संहिता को नहीं कहा है, नोट करना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, नोट करना है। इस वर्ड को मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। क्वेश्चन अपन कल के क्लास में लेंगे इस क्वेश्चन को। संविधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, इसे आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन मुझे क्या लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज ही आपको बता दिया है ताकि आपके माइंड में ये क्या हो जाए, क्लिक हो जाए। इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 को इतना याद रखना है कि जो आपका ये अधिकार दे रखा है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बताया है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, नोट करना है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो सुप्रीम जो कोर्ट होता है वो आपके 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जो आपकी रिट कौन कौन सी होती है, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट होती है परमादेश, तीसरी रिट होती है अधिकार, चौथी रिट होती है प्रतिषेध, और आपके 5th रिट कौन सी होती है, उत्प्रेषण होती है। पांचों रिट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इनको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बताया है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। काली मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार कौन सा होता है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा या फिर आपके लैटेराइट मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ और व्यापक प्रकार होता है मृदा का। क्या होता है, मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार कौन सा होता है, जलोढ़ मृदा होता है। वन क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया था, मैं बता देता हूँ कहाँ से आया था। जलोढ़ जो मृदा होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। पहली मृदा आती है, इसमें बांगर मृदा आती है। कौन सी होती है, बांगर जलोढ़ मृदा होती है। दूसरी होती है खादर जलोढ़ मृदा होती है। ये 2 क्या होती है, जलोढ़ मृदा के प्रकार होते हैं। जो बांगर है वो आपकी पुरानी मृदा है, इसे आपको नोट कर लेना है। और जो खादर है ये आपकी नई और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कौन सी है, नई और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, नोट कर लेना है। तो बांगर और जो खादर है वो किस मृदा के प्रकार है, जलोढ़ मृदा के प्रकार है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। काली मृदा होती है, इसे एक और मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा, रेंगूर मृदा भी कहते हैं, इसे आपको नोट कर लेना है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपके दक्कन का पठार वहाँ प्राप्त होती है। काली मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताया नोट करना है। काली मृदा को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है और काली मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। योजना अवकाश किस विधि को संदर्भित किया है, किस अवधि को संदर्भित करता है, यह बताना है कि जो योजना अवकाश है वो किस अवधि को संदर्भित करता है, इनमें से आपको बताना है। तो थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो आपके कब हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक आपका क्या चला था, पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। फिर आपके जो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब चला था, फिर आपके थर्ड 5 ईयर प्लान कब तक चला था। तो सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था वो आपके 1956 से लेकर आपके 61 तक चला था, 1961 तक। और थर्ड यानी जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये आपके 1961 से लेकर आपके 1966 तक चली थी, इसे आपको नोट कर लेना है। फिर आगे क्या हुआ, 1966 से लेकर 1967 तक कुछ नहीं चला, 1967 से लेकर 1968 तक भी कुछ नहीं चला, और आपके 1968 से लेकर 1969 तक भी आपके कोई सी ही पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो ये जो आपके 3 जो आपके साल दे रखे हैं, इनमें जो गैप यानी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद में जो गैप आया 1966 से लेकर 1969 तक, उसे क्या बोला गया था, अवकाश, योजना अवकाश बोला गया था। तो योजना अवकाश किस अवधि को संदर्भित किया जाता है, 1966 से लेकर 1969 तक। तो इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि इनमें जो गैप आया था उसे ही योजना अवकाश बताया गया था। 1960 से लेकर 1969 तक गैप आया था, वो आपकी योजना अवकाश की अवधि को संदर्भित कर दिया गया था। रोलिंग प्लान कब आया था बताना है। रोलिंग प्लान को भारत लाने वाले कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है। तो आपको 2 महीने दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किस महीने में वर्षा अधिकतम होती है, कहाँ पर होती है अधिकतम, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर के जो महीने में वर्षा होती है वो कौन सी होती है, आपकी शीतकालीन वर्षा होती है। कौन सी होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। कहाँ पर होती है, मालवा के पठार में, पूर्वी पहाड़ियों पर, कोरोमंडल तट पर, या फिर छोटा नागपुर के पठार पर। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो वो कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, आर्टिकल 20 के बारे में आपको कुछ बताना है, अनुच्छेद 20 के बारे में, अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद जो 20 है, आर्टिकल 20, इसके अनुसार क्या होता है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपका यदि एक ही अपराध है तो उसके लिए आपको एक ही दंड मिलेगा, आपको 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी को भारत में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो बताइए कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी है इसको भारत में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। 1973 से इसे क्या किया गया था, प्रारंभ नहीं किया गया था। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 1973 में क्या किया गया था। 1973 में आपके कौन सा प्रोजेक्ट आया था, तो ये आपके प्रोजेक्ट कौन सा लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लाया गया था, 1973 में। 50 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक कितने साल पूरे हो चुके हैं, इस प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसे नोट कर लेना है। वर्तमान में कुल कितने टाइगर है बताना है। तो वर्तमान में कुल कितने टाइगर है आपके, 3167, यानी 3167 जो आपके हैं वो टाइगर हैं। एमपी यानी मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक टाइगर है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। चारों क्वेश्चन नोट करना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में प्रेजेंट में 37 क्या है आपके टाइगर है, और एमपी में क्या है, टाइगर की जो संख्या है वो क्या है, सबसे अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1992 में क्या आया था, आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, नोट करना है। 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, 30 वर्ष पूरे हुए हैं, इसे आपको नोट कर लेना है। और आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था अभी, इसे आप एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। अभी हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा उत्सव बनाया गया है। तो इसके 30 वर्ष पूरे होने पर अभी हाल ही में, नोट करना है, अभी हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा उत्सव मनाया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव बनाया गया है। हाथी से रिलेटेड कौन सा उत्सव हो जाएगा, गज उत्सव बनाया गया है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि 2009 के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। अगला ऑप्शन जो दे रखा है 2009, आपने सुना होगा 5 अक्टूबर 2009 के बारे में, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो 5 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। तो इस दिन क्या किया गया था, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, नोट करना है। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल जीव घोषित किया गया था, कब किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर आपके नन ऑफ दिस। तो जो बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपके कर्नाटक के नागरहोल में स्थित है, कर्नाटक के नागरहोल में स्थित है, नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एमपी जो हो जाएगा इसमें आपका कौन सा नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क स्थित है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक उपलब्ध है। आपको बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, नोट करना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे आपको नोट कर लेना है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो आपके फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन की अलग से क्लास चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमें इससे अलग से क्लास चाहिए। तो आपको कमेंट में लिखना है क्लास अलग से किसकी चाहिए, आपको फुल फॉर्म की चाहिए, तो इसे भी आपको बताना है। एक फुल फॉर्म का आपको बताना है। HTTPS के बारे में सुना होगा। इसमें जो एस होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है, नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपलब्ध है? दूसरी अनुसूची आपके 5वीं, आपकी 6वीं या फिर आपके 10वीं? तो ये आपके 10वीं अनुसूची में क्या है? आपके दल विरोधी कानून क्या है? विषयक उपलब्ध है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, इसे आपको नोट कर लेना है। किसे जोड़ा गया है? दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है, नोट करना है। आपका कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन आपके 1985 का, नोट कर लेना है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? बताना है कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को? तो वो अपना जो त्यागपत्र होते हैं वो किन्हें सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है? सोना, तांबा, अभ्रक या फिर आपके मैग्नीज? तो ये अभ्रक के लिए क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा, नोट कर लेना है। जल का फॉर्मूला सभी जानते हैं, H2O। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। आप जानते हो N2O जो गैस होती है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पता होना चाहिए NaCl किसका फॉर्मूला होता है। इसमें Na आपका क्या होता है? सोडियम होता है, जो आपके 11 नंबर पे आता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा, तो यहाँ से इसके अपन क्या निकाल सकते हैं? संयोजकता निकाल सकते हैं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति होती है वो कितने महीने में जारी की जाती है? प्रत्येक 2 माह में, प्रत्येक 4 माह में, प्रत्येक 6 माह में या फिर प्रत्येक 12 माह में? तो जो मौद्रिक नीति होती है वो आपके प्रत्येक 2 माह में क्या की जाती है? जारी की जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का फुल फॉर्म, सभी के बारे में बताना है। वर्तमान में कौन इसके सीईओ है बताना है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, इनको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। महाअधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर आपके प्रधानमंत्री? तो जो आपके महाधिवक्ता होते हैं वो किसके पद को धारण करते हैं? ये जो आपके होते हैं राज्यपाल के पद को धारण करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। महाअधिवक्ता आपके आर्टिकल 161, इसे आपको नोट करना है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 73वां जो संविधान संशोधन होता है वो किससे संबंधित होता है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके हीरालाल जे कानिया थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
आईएनसी का फुल फॉर्म जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है, सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? मुंबई प्लान, पीसी महालनोबिस मॉडल, सर्वोदय योजना या फिर नन ऑफ दिस? तो ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक में ज़रूरी सूचना आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? इंडेक्स से पूछे जाते हैं। और इंडेक्स के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं एक अलग से क्लास बनाकर आपको बता दूंगा, तो उसमें जो इंडेक्स से जो भी क्वेश्चन देंगे उन क्वेश्चन को आपको देख लेना है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंडेक्स यानी क्या होता है? सूचकांक होता है। इसमें 2-4 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा, एक बोल देगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 126 रैंक है, इसे नोट कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके कुछ डेज के बारे में बात करेंगे। यदि आपको डेज भी अच्छे लगते हैं तो इनकी भी अपन क्लास लगा देंगे, सभी चीज़ों की क्लास लगा देंगे। कमेंट करके आपको बताते रहना है, अपन एक एक क्लास लेके चलेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है, नोट कर लेना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसे नोट कर लेना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसे आपको नोट कर लेना है। इसको देखिए, अगला देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, इससे भी आपको नोट कर लेना है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसे आपको नोट करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 22 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1942 को क्या हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, नोट कर लेना है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है, नोट कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी सारे हैं डेज से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में देखना है तो कमेंट करके आपको बताना है कि हमें ऐसे क्वेश्चन भी चाहिए। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है, जो आपके PY के क्वेश्चन के साथ साथ 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्लास को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से क्या होता है, आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाती है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो आपके जो PYQ क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको अलग से मिल जाते हैं। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर से देखना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ।